नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द EMF स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ कुमार है और आप देख रहे हैं द EMF स्कूल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इंटरव्यू होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे वीडियो इस पर डालते रहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने यहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लिए हैं और इसमें आपको मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आप इस पर गौर रखे करिए कि ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी की, तो इसका आंसर है दोस्तों 50 हर्ट्ज़। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों 50 हर्ट्ज़। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T। ठीक है, देखिए ये 50 हर्ट्ज़ है हमारे पास। देखिए जैसे 50 हर्ट्ज़ है तो 50 ये f की वैल्यू होगी 1/T होगा। अब ये जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0.02 सेकेंड आएगी। ठीक है दोस्तों, 0.02 सेकेंड आएगी। 0.02 सेकेंड में क्या होती है, एक साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। अगर आप 0.02 सेकेंड को अगर 50 बार ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलता है, 1 सेकेंड मिलता है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों ये कि ये 50 हर्ट्ज़ क्या है कि एक सेकेंड में 50 बार जो हमारी एसी की साइकिल होती है, एसी वाली जो साइकिल होती है, ये 50 बार क्या होती है हमारी कंप्लीट होती है। 50 टाइम्स हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है 1 सेकेंड में। इसलिए हम क्या कहते हैं, फिर उसे नंबर ऑफ साइकिल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज़ है। एक साइकिल में कितना लगेगा, एक साइकिल में टाइम कितना लगेगा, देखिए 0.02 सेकेंड्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो उसका आंसर है 50 हर्ट्ज़। अगर आपको पूछा गया थी अमेरिका में कितनी होती है या इंग्लैंड में कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 60 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे बहुत डिपेंड होता है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप इंडक्शन मोटर में दोगे, जैसे हमारे पास 120 F/P है सिंक्रोनस स्पीड में, अगर ये आप 50 दोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप 60 दोगे तो कितना हो जाएगा, जो 60 होगा वो ज़्यादा होगा, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ते रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको बहुत ही बेसिकली पूछा जाएगा कि इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है हमारी 50। अगर आपको अमेरिका में कितनी फ्रीक्वेंसी है अगर ये पूछा गया तो आप कितना बताएंगे, 60 हर्ट्ज़ बताएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है कि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, आपको ये बताना है कि डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, नो फ्रीक्वेंसी। डीसी में क्या होता है, सिर्फ 2 ये होते हैं, जैसे देखिए इस प्रकार होते हैं, एक लो सिग्नल होता है और एक हाई सिग्नल होता है। हाई सिग्नल कितना भी हो सकता है, हम उसे 1 कहते हैं, और लो सिग्नल को हम 0 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ही ये होते हैं डीसी में, एक हाई सिग्नल होता है, एक लो सिग्नल होता है, और ये क्या होता है हमेशा बराबर चलते रहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ नहीं होते। जैसे एसी में क्या होता है कि कभी बढ़ता है, फिर कम होता है, घटता है, फिर बढ़ता है। ठीक है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है। पर इसमें क्या होता है, नहीं, कोई एक हाई पोटेंशियल रहेगा वो हाई पर ही रहेगा, और जो लो पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा 0 पर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों कि डीसी में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हम DOL स्टार्टर कब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि DOL स्टार्टर क्या होता है। DOL स्टार्टर का अर्थ होता है दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारी मोटर होती है। ठीक है, मोटर कितनी की होती है, मोटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी हमें आउटपुट में देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जब देते हैं तब क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी हमें आउटपुट करता है। मोटर क्या करता है, जो भी मोटर होगी, जैसे आप मान लीजिए 5 HP यानी 5 हॉर्स पावर के नीचे की जितने भी मोटर्स होगी, हम उसमें क्या करते हैं, DOL स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो 5 HP के नीचे की जितनी भी मोटर होती है हम उसमें क्या करते हैं, DOL स्टार्टर यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार में क्या होता है कि करंट पहले कम होता है, और डेल्टा में फिर क्या होता है, हम करंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है दोस्तों कि DOL स्टार्टर कब यूज़ करते हैं, जब 5 HP के नीचे की जब मोटर होती है तब हम क्या करते हैं, DOL स्टार्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द बेस्ट वायर, सिंगल स्ट्रैट और मल्टी स्ट्रैट। सबसे पहले आप ये देख लीजिए सिंगल स्ट्रैट और मल्टी स्ट्रैट क्या होता है। सिंगल स्ट्रैट वायर दोस्तों
आज से 15 साल पहले यूज़ होते थे, जिसमें सिर्फ एक ही तार होता था। अंदर में क्या होता था, सिर्फ एक तार होता था, कॉपर का सिर्फ एक तार होता था। और मल्टी स्ट्रैड क्या होता है दोस्तों, जो आजकल यूज़ होते हैं, जिसमें छोटे छोटे पर बहुत सारे नंबर में स्ट्रैड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रैड्स होते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, कि जब भी हम सिंगल स्ट्रैड वायर अगर बीच में से एक वायर भी हमारा टूट गया तो पूरा का पूरा वायर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाता था। ठीक है, मल्टी स्ट्रैड में क्या होता है कि एक वायर भी अगर टूट गया, पर उसके साथ क्या होते हैं कि 10 वायर उसमें होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 10 होते हैं, तो उसमें वायर्स होते हैं। तो एक वायर अगर उसमें से कट भी गया तो क्या होता है कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो बरकरार रहती है। इसलिए हम क्या कहेंगे उसे इंटरव्यूअर से, कि हमें मल्टी स्ट्रैड वायर ही यूज़ करना है। ठीक है, मल्टी स्ट्रैड वायर ही क्या होता है, हमारे लिए बेस्ट होता है। ये सिंगल स्ट्रैड वायर हमारे लिए बेस्ट नहीं होता है, सिर्फ उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर देना है। यूज़ दोनों भी होते हैं दोस्तों, सिंगल स्ट्रैड वायर भी अभी भी यूज़ होते हैं और मल्टी स्ट्रैड वायर भी अभी भी यूज़ होते हैं। पर आपको बताना है कि मल्टी स्ट्रैड वायर क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इंडक्शन मोटर में रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है। इस क्वेश्चन में देखिए, इंडक्शन मोटर में आप देखिए कि जो रोटर की स्पीड होती है, ठीक है, रोटर की स्पीड क्या कहते हैं हम, एनआर कहते हैं। वो हमेशा क्या होती है, कम होती है एनएस से। ठीक है, एनएस से कम होती है। और जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें क्या होती है, रोटर की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए एनएस इज इक्वल टू 120 F/P है। अगर यहाँ पर हम 2 पोल की मोटर होगी और 50 हर्ट्ज की देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या होता है, आरपीएम। ये हमारी मोटर की स्पीड होती है। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंडिया में, और वही अगर हम अमेरिका में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। अब मोटर की स्पीड होती है इंडक्शन मोटर में, वो हमेशा क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। सिंक्रोनस स्पीड में जो डिफरेंस होता है, जैसे सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, हम उसे क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। और जो स्लीप होती है उसके वजह से ही क्या होता है दोस्तों, हम इसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। अगर एन आर इज इक्वल टू एन एस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सिंक्रोनस मोटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो रोटर की स्पीड होती है वो क्या होता है, सेम होता है। पर इंडक्शन मोटर में इस प्रकार नहीं होता है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उससे कम ही क्या होता है, हमारा रोटर की स्पीड होती है। और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है हम उसे क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रोटर स्पीड क्या होगी, हमेशा कम होगी। सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी इंडक्शन मोटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हमने उसे देखा। आज सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन ही देखे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।